हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.1 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। हालांकि आपके एक्सरसाइज 13 में जो थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन थे, और हमने देखा था कि एक्सरसाइज 13.1 में जो थे हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो भाई आयतन का आगे आयतन का भी तो क्वेश्चन होना चाहिए। तो आपके एक्सरसाइज 13.2 में आपके आयतन के प्रश्न आज हम उसी को करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्या। तो देखिए आपके पहले नंबर क्वेश्चन आयतन से संबंधित है, ठीक है। तो क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 1 में, एक ठोस एक अर्धगोलाकार अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कहता है कि एक कोई ठोस चीज है जो कि एक अर्धगोला है, जो कि हम पिक्चर अब बनाते हैं, पिक्चर तो है नहीं, एक अर्धगोला, ठीक है। क्या ला एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का। इस अर्धगोला, ये ठोस है, टाइट, एकदम टाइट, और इस पर क्या है एक मतलब कि अर्धगोलाकार तो हो गया, पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है, ठीक, जो कि हमने बना दिया। अब क्या कह रहा है, जिनकी त्रिज्या, ये जो शंकु है ना, ये अर्धगोलाकार जो नीचे में बेस है, ठोस चीज है, उस पर खड़ा है। अब क्या ला इस शंकु की त्रिज्या जो है, ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो ये आपके आल जो हो गए 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ये शंकु की ऊंचाई होती, ठीक है। कहता है ये शंकु की जो ऊंचाई है ये इसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब कि h बराबर r, लेकिन आपके पिक्चर में ऐसा नहीं है, छोटा आप बना लीजिए, ठीक है। तो हम इसे फिर से ड्रॉ ही कर देते हैं, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, ये ला। तो इसकी ऊंचाई मतलब कि ऊंचाई जो है ये यहाँ से लेकर इसकी त्रिज्या मतलब h बराबर r और r बराबर 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है h बराबर भी कितना सेंटीमीटर हो गए, 1 सेंटीमीटर हो गए। फिर क्या कह रहा है, तो देखिए इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि पाई के पदों में, पाई का मान देखिए पुट नहीं कर देना, ठीक है, पाई में ही इसे आंसर चाहिए, ठीक है, हम पाई में ही देंगे। पहले हमने क्वेश्चन समझ लिया, इसका डायग्राम फोटो भी बना लिया, अब इससे ही हमारा जो होगा आंसर निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं, थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ेगा भाई नंबर के लिए। आंसर में क्या, इस ठोस का आयतन इक्वल टू ठोस जो पदार्थ बने हैं, ठोस पदार्थ लिख दीजिए, का आयतन इक्वल टू, अब ये ठोस है, ये भी ठोस है, शंकु भी ठोस है, नीचे में जो अर्धगोला था वो भी ठोस है, ये बात आपको पता चल गया। अब देखिए उसका आयतन निकालना है, आयतन निकालना है तो आयतन का तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बता दिया था, और वो फॉर्मूला कहाँ से आते हैं वो भी बताया था। तो अब हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, यहाँ पे ये नहीं बताने वाले कि कहाँ से आया था, वो वहाँ पे जाके आप इंट्रोडक्शन वाली क्लास में देख लीजिए। तो हम पहले इसे जैसे पिक्चर में उसी प्रकार बनाते हैं। पिक्चर में देखिए हमें ठोस पदार्थ का आयतन, ठोस पदार्थ में क्या कौन कौन से पदार्थ है, एक अर्धगोलाकार है, एक शंकु का है, तो हम किसका आयतन निकालेंगे। तो पहले हम अर्धगोलाकार अर्धगोला का आयतन प्लस इसके ऊपर क्या है, शंकु है, तो शंकु का आयतन, और कोई चीज है भाई, और कोई चीज दिख ले, बस यही दोनों से तो मिला के ये ठोस पदार्थ बनाया, और कुछ है नहीं है। तो हमें क्या है,
आयतन निकालने के लिए। तो आयतन में हमें दिखला यही दो चीज पदार्थ है जो ठोस है और वह इसी से मिलके ही बनाया है, ठीक है। तो हमें इसी दोनों का निकालना है। चलिए अब करते हैं, हमने अब इस फॉर्मूला पर हम इसका जो फॉर्मूला होगा वो उसको लिख देते हैं। जैसे कि अर्धगोला का आयतन क्या होता है, पूरे गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोला मतलब आधा, तो इसका आधा कर देते हैं, ये 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। फिर प्लस शंकु का आयतन क्या होता है बताइए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन के आयतन में 3 से भाग दे दो। बेलन का आयतन आप जानते हैं ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसमें 3 से भाग दो, आपके निकल गए शंकु के आयतन, ठीक है। ये भी बताया था हमने कहाँ से आता है, तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। तो बस यही करना और कुछ नहीं करना। हम यहाँ पे आर बड़ा छोटा नहीं किए, क्योंकि हमारा जो आर है एक ही आर है, ये अर्धगोला पर उपस्थित है शंकु का, मतलब जो शंकु के आकार का ठोस चीज है वो। तो पूरे छाप लिया, नीचे वाले जो यहाँ पे इसका जो हुआ ये पूरे ले लिया, जो इसका आल होगा वही तो इस शंकु के लिए भी आल होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते 2/3 को 2 × 1/3 हम कॉमन ले लेंगे ताकि करने में आसान होगा, ठीक है। तो देख ले 1/3 इसमें भी है, इसमें भी है, पाई भी इसमें भी है। अब यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आर है, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, इतना तो कॉमन ही ले लिया, बचा यहाँ पे 2 इंटू में आर प्लस यहाँ पे ये कॉमन ले लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान नहीं देंगे, आर स्क्वायर, आर कितना सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, फिर गुना, अब ब्रैकेट में आते हैं 2r, 2 इंटू आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर प्लस h इक्वल टू था आर, बेलन में था, सॉरी बेलन कहते हैं, ये शंकु में था ना कि उसकी तिल्जिया, यहाँ पे क्या लें, जिनकी तिल्जिया 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी तिल्जिया के बराबर है, तो तिल्जिया 1 सेंटीमीटर तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गए 1 सेंटीमीटर। अब इसको हम हल करते हैं, तो हल हम यहाँ पे कर देते भाई। तो 1/3 पाई 1 गुना 1 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम आपको ये सेंटीमीटर लिख के इसलिए कर रहे तो आपको भी पता चल जाएगा भाई, हम जो होते हैं आयतन निकालने के लिए सेंटीमीटर लास्ट में क्यों लिखते हैं, स्क्वायर निकालने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्यों लिखते हैं, मीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं, तो वो भी प्रोसेस भाई चलते रहता है। यहाँ पे जैसे देखिए आर स्क्वायर था, आर गुने आर 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुना 1 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर देखिए गुना 2 गुना 1 तो 2 सेंटीमीटर प्लस में 1 सेंटीमीटर, तो 2 1 3 सेंटीमीटर, तो ब्रैकेट से बाहर निकला इंटू में 3 सेंटीमीटर, ये 3 3 तो गया 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर पाई 1 गुना 1 अब सेंटीमीटर स्क्वायर गुना फिर सेंटीमीटर, ये छोटी छोटी चीज को ना ध्यान देना है, ये सेंटीमीटर को गुना नहीं किए, ये अगर हम पूरा बना लेते हैं डायग्राम और आंसर भी निकाल देते हैं, अगर हम पीछे में लगाए नहीं सेंटीमीटर तो हमारा इतना मेहनत किया हुआ ना सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय सभी चीज को लिखते हुए चलो ताकि आगे कुछ छूट ना जाए। अगर लिखते हुए चलोगे भी लास्ट में अगर बीच में कोई शब्द बीच में छूट गया, मानो सेंटीमीटर लिखना छूट गया, तो अगर जो चेक करेगा ना कॉपी, अगर वो देखेगा बच्चा लिख के चला आ रहा था लेकिन बीच में छूट गया, तो वो नंबर दे देता है। लेकिन आप शुरू से ही नहीं लिखोगे तो कहाँ से होने वाला भाई, तब जाके पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए इसे लिखते चलो। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये आंसर क्या निकले, पाई सेंटीमीटर
सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से आया आयतन में, समझ में आ गई बात। हमने धीरे धीरे चला, अपने आ गया सेंटीमीटर क्यूब। हमें लास्ट में लिखने की तो जरूरत नहीं पड़ी भाई सेंटीमीटर क्यूब, या याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो आपके आंसर क्या थे, पाई के ही पद में देने के लिए, मतलब कि पाई के ही लूप में दो तुम आंसर, तो हमने भी उसे पाई के ही लूप में दिया कि आपका आंसर पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अब आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखने से तो लगता है पूरा बोर्ड भर गया है, बनाने के लिए जगह नहीं चला, तब भी कोई बात नहीं, इसे हम बनाएंगे। बड़ा हो तो क्या हो गया, इसे पढ़ेंगे तो अपना ही, अगर हम इसका पिक्चर ड्रॉ कर ले तो ये खुद ही भाई खुद छोटा होते चला जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते, समझ लेते, तब जाके बनाते। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी लचेल से, एक इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी है, उसका नाम है लचेल, से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। कहता है कि एक इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी है जिसका नाम है लचेल, उस लचेल से कहा गया कि तुम एक पतली सी एल्युमिनियम की शीट लो, पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, मॉडल प्रोजेक्ट करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में क्या करना है, उस मॉडल में उसे क्या करना है, चलिए अब देखते हैं। जो ऐसे बेलन के आकार का हो, अब ध्यान से सुनिए, हमारा जो मॉडल बनेगा ना वही जाके होगा। अब क्या है, एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। तो हम क्या करते हैं, इसे अब पिक्चर ड्रॉ करते, किस प्रकार को उसे मॉडल जो थे बनाने को कहा गया, किस प्रकार के उसके टीचर ने उसे मॉडल बनाने के लिए एल्युमिनियम की पतली सी शीट। अब ये ध्यान से सुनिए, पतली सी शीट, ये नहीं अब एल्युमिनियम की मोटाई है कि अंदर वाले अलग आयतन बाहर वाले अलग आयतन, ऐसा नहीं होगा, पतली सी शीट है। ठीक है, तो कहता है ऐसा बेलन बनाओ, तो एक बेलन बनाने के लिए कहा गया है। तो ये लो भाई, ये लो, तो हमने बेलन बनाया। कहता है ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर, अब ये सिला, दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। तो देखिए हम यहाँ पे इसके सिले पे शंकु जोड़ देते, इस पे ये जोड़ा, इस पे ये जोड़ा। ठीक है भाई, जोड़ दिया। अब कहता है इस मॉडल का व्यास, ये जो मॉडल है ना इसका व्यास 3 सेंटीमीटर हो, तो व्यास होला है मतलब कि टोटल, तो हम आर कितना हो जाएगा d/2, मतलब आर इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। तो ये आपके 3/2 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, अब क्या कहला है, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। मॉडल की लंबाई की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान से सुनिए, मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर, मतलब कि इस छोल से लेके इस अंतिम छोल तक की 12 सेंटीमीटर कहला। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब देखिए, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, ये जो शंकु है ना प्रत्येक की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और फिर इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या कहता है, तो लचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब कि लचेल ने जो इस प्रोजेक्ट मॉडल को बनाया उसमें हवा कितना जा सकता है। भाई हवा कहाँ जाता है, आयतन में ही जाता है ना, पानी कहाँ जाता है, आयतन में ही लखाता है। ठीक है, दूध का लखाता है आयतन में। तो हमें क्या रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करो। टेढ़ी शब्द में बोला, हमने सीधी में कर दिया, लेकिन कहा वही। ठीक है, तो क्या रहा है, इसका आयतन ज्ञात करो, तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो अब जो भी करेंगे ना, ये पिक्चर हमें करवाएगा, इस पिक्चर से ही हम करेंगे और ये हमें करवाएगा, कहेगा तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो देखिए कैसे। अब पहले हम क्या करते, इसमें हमें बनाने के लिए क्या क्या चीज लगे भाई, बेलन लगे, 2 शंकु लगे। तो हमें किस किस चीज का आयतन निकालना पड़ेगा, बेलन का, 2 शंकु का आयतन। ठीक है, वही तो हो गया, उसके हवा में जाके भर गए, मतलब उसके अंदर जाके हवा लगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम लिखते हैं
लचील द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन इक्वल टू, तो हम लिख देते हैं लचील द्वारा, आंसर में लचील द्वारा बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन, सीधा लिख देते हैं हवा का आयतन इक्वल टू। अब हवा का आयतन निकालना है, इसमें कितना ले, तो इसके लिए हम अब ये किस किस चीज से बना है भाई, तो हमने बोला ना अभी, एक बेलन, दो शंकु, कुल मिला के तीन चीज, तो इसी तीनों का आयतन निकालेंगे, हो गया। तो हम पहले लिखते हैं शंकु, तो बराबर है, सीधा लिख सकते हैं दो शंकु का आयतन प्लस में किसका आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। अब चलिए दो शंकु का आयतन, तो दो शंकु, दो गुने शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आल स्क्वायर। अब देखिए इसका एच अलग होगा, बेलन का एच अलग होगा, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं एच डैश, ठीक है, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आल स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे एच मतलब H1 नाम रख दिया, यहाँ पे एच है, तो अब इसी पर हम मान रखेंगे, आंसर निकलेगा, ठीक है भाई। तो अब क्या करते, पहले इतना बड़ा कैलकुलेट करने से अच्छा कॉमन ले लेते जो कॉमन है, तो आल स्क्वायर, आल तो इसमें भी जो आल ही शंकु के लिए वही तो आल बेलन के लिए है, क्योंकि बेलन पे ही तो शंकु अध्यालोपित है, बेलन पे ही तो शंकु है भाई। मॉडल बनाए, ये बीच में ये नहीं दिखेगा, अगर हम बनाए तो ये हमें, ये इसे हमने बनाया तो हमने ऐसा किया, लेकिन वो मॉडल बनाएगा एल्युमिनियम का तो ये नहीं लेगा, बस ये बाहर वाला उसे खोखला दिखाई पड़ेगा, बाहर का चित्र ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे लिए हम ऐसे कर देते ताकि सुविधा हो, 3D पिक्चर चाहिए ना, तो यहाँ पर आल तो दोनों के लिए बराबर है, तो आल स्क्वायर दोनों में है, तो हम पाई आल स्क्वायर को कॉमन ले लेते, तो पाई सॉरी 1/3 नहीं, पाई आल स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ पे भी लिया, एच को कॉमन नहीं लेंगे, गलती से भी मत लेना, क्योंकि यहाँ पे एच डैश हमने रखा है, एच रखा है, एच डैश कहिए या 1 जो हमने नाम रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेलन के लिए एच अलग होगा भाई, शंकु के लिए अलग है, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या, 2/3 ये कॉमन लिया तो एच, प्लस में ये कॉमन लिया, यहाँ पे H1 है, ये एच हो गए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे ये जो ऊंचाई है ना बेलन का वो निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो मॉडल का कुल ऊंचाई था 12 सेंटीमीटर, इसमें तो शंकु भी आए, हमें सिर्फ बेलन का ऊंचाई निकालना है, तो हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना है, तो 2 सेंटीमीटर नीचे से यहाँ तक, 2 सेंटीमीटर ऊपर से, अगर घटा दे तो कुल मिला के 2 2 4, तो 12 में से 4 गए तो 8 सेंटीमीटर, तो कह सकते हैं यहाँ पे बेलन की जो ऊंचाई हुई वो हो गया 8 सेंटीमीटर। तो अब हम मान पुट करके तो लग सकते हैं, बेलन की ऊंचाई जो हमारा ये एच लेके चले थे यहाँ पे 8 लग देते हैं, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए 2/3 एच डैश H1 जो कि हम किसका ऊंचाई रखे थे, ये शंकु के लिए था, तो शंकु का ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे H1 की जगह 2 सेंटीमीटर लिख दे, जगह नहीं है इसलिए इसी में सेट कर ले, ठीक है। तो अब कर लेते हैं पाई का वैल्यू 22/7 गुने आल स्क्वायर, आल कितना था भाई 3/2 सेंटीमीटर, तो 3/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 3/2 सेंटीमीटर गुने 3/2 सेंटीमीटर, एक ही बार लिख दिया, गुने इसको हम एक बार ही कर लेते हैं, इसका पहले हल कर लेते हैं, 2 दूनी 4/3 सेंटीमीटर जोड़ 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 8 24 4 28 सेंटीमीटर बटा 3। इसको जब आप हल करेंगे ना तो इसका आएगा 28 सेंटीमीटर बटा 3, ठीक है। अब देखिए 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 3 से ये 3 गया तो बचा क्या है, केवल ध्यान से देखिए 22 तिया 66,
सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर गुना है आपस में, तो सेंटीमीटर क्यूब। आप ये भी जानते होंगे आयतन के लिए क्यूब ही लगाते हैं। तो यहाँ पे आपके आंसर जो निकले 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके आंसर इतने बोले क्वेश्चन का केवल 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हमने बताया पिक्चर बना लो, क्वेश्चन सो सिंपल, देखने में भले ही ये बोर्ड भर दे, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा पिक्चर ही काफ़ी है भाई। एक छोटा सा पेज जिस पर वो इसका पिक्चर आ जाए, यही काफ़ी है। ठीक है, आयतन और क्षेत्रफल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके लिए जो पिक्चर क्वेश्चन अगर दे लाए तुम्हें, उसका सिर्फ तुम पिक्चर ड्रॉ कर लो, क्या कहला, तो उस पिक्चर से ही तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। इतना लेक्चर जो है ना, इस लेक्चर को पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ पिक्चर निकालो, पिक्चर से ही आपके आंसर निकल जाएंगे। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो देखने में लग रहा था भयंकर, लेकिन था नहीं भयंकर, तो वो भी खत्म होते हैं। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय।